नॉन यूनिफॉर्म मोशन करती है तो उसकी स्पीड जो होती है वो हम नहीं ले सकते जो किसी एक पर्टिकुलर सेकंड पे होगी, हमें उसके एवरेज या औसत चाल को निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए ये एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड या औसत चाल क्या होती है। देखो बेटा, एवरेज स्पीड या हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, औसत चाल। देखो जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगी तो उस दशा में जब वो बदलती हुई चाल से चलेगी तो चाल का निर्धारण औसत चाल से किया जाता है। ऐसा करने के लिए हम लोग करते क्या हैं, जैसे मान लो यहाँ 1 सेकेंड में 5 मीटर चली तो यहाँ पर उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड रही होगी। अगले सेकेंड में वो क्या चली, 7 मीटर चली तो इस वाले ड्यूरेशन में उसकी स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड रही होगी। अगले वाले में वो 9 मीटर चली तो 9 मीटर चलने में क्या रहा होगा, उसकी एवरेज स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड रही होगी। अच्छा, जब वो बदलती हुई स्पीड से चल रही है तो उस सिचुएशन में हमें करना क्या होगा, अलग अलग समय उसकी चाल अलग है। अगर मैं पूरे जर्नी की मतलब पूरी यात्रा में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, अगर मैं उस डिस्टेंस को टाइम ड्यूरेशन ऑफ जर्नी से डिवाइड करूं तो वो एवरेज स्पीड होगी। मतलब एवरेज स्पीड जब भी निकालोगे तो क्या होगा, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो उस सिचुएशन में जो उसकी एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड लिखने के लिए हम लोग इस स्पीड के बगल में हल्का सा छोटा सा ए वी लगा देते हैं या कहीं कहीं पर इसके ऊपर बार लगा देते। तो मैंने हर सिंबल लिखा है, आप हल्का सा एक लाइन खींचो, इसे एवरेज कहते हैं। तो चाहे स्पीड के ऊपर हल्का सा बार लगा दो या छोटा सा ए वी लिख दो, और अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो वेलोसिटी के या स्पीड के आगे एवरेज स्पीड लिखो। अगर मैं जर्नी की टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम ऑफ जर्नी से डिवाइड करूंगा तो जो स्पीड आएगी वो एवरेज स्पीड आएगी। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी, यात्रा की, हिंदी में यात्रा की संपूर्ण लंबाई अपान टोटल टाइम ऑफ जर्नी, मतलब जर्नी की टोटल समय। तो यहां टोटल टाइम लिखना पड़ेगा और वहां टोटल डिस्टेंस, मतलब एवरेज स्पीड अगर पानी है तो आपको पूरे रास्ते की डिस्टेंसेस को जोड़ना है, पूरा डिस्टेंस जोड़ लेना, कैपिटल एस में लिखे दे रहा हूं। एस का मतलब अलग अलग डिस्टेंस पूरी अपान टाइम। जैसे यहां पर इस वाले सिनेरियो में देखें तो हमने क्या किया है, पहले वाले की डिस्टेंस सिचुएशन में निकाली, 3 हिस्से हैं जर्नी के, तो पहले में डिस्टेंस कितना चली प्लस दूसरे में डिस्टेंस कितना चली और तीसरे में। मान लीजिए इसके आगे और होता तो मैं उसको और जोड़ लेता, और पहले में टाइम कितना लगा, दूसरे में टाइम कितना लगा और तीसरे में। जैसे मैं इसकी एवरेज स्पीड निकाल के दिखाता हूँ, इस वाली सिचुएशन में एवरेज स्पीड निकाल के देखता हूँ। पहले तो ये फार्मूला हुआ तो अपने दिमाग में डाल लो, एवरेज स्पीड या औसत चाल कब हम निकालेंगे। अब इस एग्जाम्पल के लिए अगर मैं निकालूं, पहले वाले एग्जाम्पल के लिए एवरेज स्पीड निकालूं, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड माने हिंदी में औसत चाल कितनी होगी, औसत चाल बराबर पहली जर्नी में, पहले में कितना सेकंड गया, 5 मीटर, चलो 5 मीटर हो गया। दूसरे में बेटा 7 मीटर, तीसरे में 9 मीटर। अपान टाइम कितना लगा, पहला 1 सेकेंड, दूसरा 1 सेकेंड, तीसरा 1 सेकेंड। 9 7 16 एंड 16 5 21 मीटर चली कितने टाइम में, 3 सेकेंड में।
तो कितनी एवरेज स्पीड आई? एवरेज स्पीड आ गई 7 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसकी एवरेज स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड है। क्यों? क्योंकि वो पहले तो 5 चली, फिर 7 चली, फिर 9 चली, तो पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड है वो इतनी है। जैसे ट्रेनें हैं बेटा, सफ़र करती हैं, लेकिन जब आप नेट पे चेक करते हो तो उसकी एवरेज स्पीड आती है 45, 60, तो वो कैसे निकलती है? अब मान लो जर्नी कहीं रास्ते में उसको कोई स्टेशन नहीं रहता तो 100, 120 की स्पीड भी चलती है ना। अगर वो ऐसे इलाके से चल रही है जहाँ आसपास आबादी है तो वहाँ पर 70 चल रही है, स्टेशन पर आते आते वो रुक जाती है। अब मान लो वो 300 किलोमीटर की जर्नी 10 घंटे में करती है, 300 किलोमीटर की जर्नी वो 10 घंटे में करती है, तो पूरे जर्नी या यात्रा की एवरेज क्या होगी? 300/10, 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड आती है ट्रेन की। और जब आप नेट पे देखते हो तो नेट पे उसकी एवरेज स्पीड होती है। लेकिन एवरेज स्पीड का मतलब ये नहीं कि बैलगाड़ी की तरह चलती है वो 30 किलोमीटर पर आवर। होता क्या है कि उसकी पूरी जर्नी की डिस्टेंस, जिसमें वो रुकी भी है स्टेशन पर, कभी बहुत तेज चली है, 110 की स्पीड से भी चली है, कभी 80 की स्पीड से भी चली है, लेकिन हम लोग करते क्या है, जर्नी की टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं। वो जो टाइम वो स्पीड आती है वो उसकी एवरेज स्पीड आती है। जैसे मान लो तुम भी यहाँ से कहीं दूर जाओ घूमने टहलने अपनी कार से, हाईवे मिल गया तो आप 120, 130 से जा रहे हो, कोई शहर है तो वहाँ पर आप 40-50 से जा रहे हो, फिर चाय पीने के लिए रुके, खाने के लिए रुके, तो आपको ये सब समय काउंट करना पड़ेगा। और कितनी कार चली आपकी वो हो गई टोटल डिस्टेंस, और कितना टाइम लगा वो हो गया है टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस से अगर मैं टोटल टाइम ऑफ जर्नी को डिवाइड करूं तो वो उसकी औसत चाल है ना, या एवरेज स्पीड कहलाएगी।